हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि आपने हमसे कभी भी हीलिंग या रीडिंग कभी भी कराई हो, और जो मेरा क्यूआर कोड है जो आपको सेंड किया है, अगर आपको कुछ भी आगे कराना है तो आप एक बार प्लीज़ उससे कांटेक्ट करके उसमें स्कैन करें, क्योंकि उसमें पेमेंट मेरे पास ना आने के बजाय कहीं और जा रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पहले हम पेमेंट कर दें एंड फिर आपको क्वेश्चन दें। तो उसमें थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है, वो पेमेंट मेरे पास ना जाकर कहीं और जा रही है, तो इसमें क्लाइंट का भी नुकसान होता है। एंड मेरा तो इतना कुछ नहीं, बट क्लाइंट सामने वाले का नुकसान काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए आप एक बार पेमेंट करने के पहले मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें कि इसी नंबर पे करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है और हम फाइनली उस कोड को ही हटा रहे हैं, उसको ही रिमूव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड आज की एनर्जीज़ या आगे आने वाले टाइम की एनर्जीज़ मुझे अभी आपको कुछ थोड़ा सा इमोशनली डल लग रहा है। अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हो आपको थोड़ा सा इमोशनली हैवी लग रहा है। टीयर्स निकल रहे होंगे, आंसू निकल रहे होंगे। क्यों निकल रहे हैं नहीं पता, क्या क्या वजह है इनकी निकलने की नहीं पता, बट निकल रहे हैं। कुछ थोड़ा सा इमोशनली हैवीनेस लग रहा है। कुछ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है माइंड में। थोड़ी एनर्जीज मुझे हैवी लग रही हैं। आपको खुद नहीं पता कि मुझे दुख किस बात का है। ऐसा लग रहा है कि आप दुखी हो, बट आपको खुद नहीं पता मुझे दुख किस बात का है। कौन सी बात है जो मुझे बॉदर कर रही। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ही ठीक चल रहा होगा, इतना बेकार नहीं चल रहा होगा कि आप दुखी होके उसमें आंसू बहाने लगो, ऐसा नहीं चल रहा होगा। तो ये एनर्जीज़ एकदम से ऐसी कैसे हो गई, क्योंकि हो सकता है कि इसके थोड़ी टाइम पहले आप बहुत खुश थे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे, बट अभी रिसेंट में एकदम से थोड़ा सा लो हो गई है, वाइब्रेशन लो हो गई है। तो ये क्यों हो गई है, ये क्या मीन है, या फिर आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। मे बी आपने एंड आपकी ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने कुछ न्यू न्यू ट्राई किया है, कुछ नया आप अपनी कोई स्किल में वर्क कर रहे हो, कुछ अपने स्किल में काम करना शुरू कर दिया है, नए नए लोगों से जुड़ रहे हो, नए नए ग्रुप से जुड़ रहे हो, नए लोगों से बात कर रहे हो। एक गैदरिंग दिख रही है जहाँ पर ये बिल्कुल ही अजनबी लोग हैं, बट आप वहाँ पर घुलने मिलने की कोशिश करो। बेसिकली आपने कुछ नया ज्वाइन किया है, कुछ नया सीखा है, कुछ नया स्किल में वर्क कर रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। एंड मुझे मेकअप एंड टचअप की एनर्जी बहुत दिख रही है कि आप मेकअप करना शुरू कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो, या फिर आपने अभी रिसेंट में किया हुआ है इस टाइप का कुछ मेकअप टचअप, हेयर हेयर ड्रायर, कर्लर, कुछ कुछ इस टाइप का आपने रिसेंट में अभी किया है, या फिर आप करने वाले हो। कुछ तैयार होने वाली ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आपका हेडेक भी हो सकता है, मतलब गर्मी से सिर दर्द जो होता है वो वाला हेडेक हो सकता है। ओके, अच्छा, आज हम मतलब जस्ट यूनिवर्स से ये पूछेंगे कि नेक्स्ट आने वाले वक्त, या फिर आने वाले टाइम है, आने वाले टाइम में आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बचना है, जिनसे आपको बचना है, उन तक मतलब उन चीज़ों से आपको सेफ़ रहना है, उन चीज़ों से आपको सेफ़ रहना है। मतलब आपको अपनी सुरक्षा करनी है। ये लोग हो सकते हैं, कोई कंडीशंस होती हैं, हो सकती है, या फिर आपकी कोई खुद की हैबिट हो सकती है। आपकी कोई खुद की हैबिट हो सकती है कि क्या आपको छोड़ना है, या आपको आपकी ऐसी कोई हैबिट है, या ऐसी कौन सी सिचुएशन जो आपको स्टक कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आपको क्या चीज़ छोड़ना है, किससे मूव ऑन होना है, किन किन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करना है, ताकि आपके जो लाइफ में ब्लॉकेज आ रहे हैं वो रिमूव हो सके आसानी से। सो हम यूनिवर्स से गाइडेंस, यूनिवर्स जस्ट गाइड अस।
क्या ब्लॉकेज आ भी रहे हैं या नहीं, ऐसा भी देखना है कि ऐसा तो नहीं आगे आने वाले वक्त में कोई ब्लॉकेज ना हो या फिर कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो। एंड हमारा पहला ही कार्ड निकला है थ्री ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ पेंटिकल, ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस फील्ड में आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ में, स्किल में, मानो आपकी कोई स्किल है और आप उस पर वर्क कर रहे हो, बट आपको उसका भी पूरा ज्ञान नहीं है, अभी आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है। जिस भी फील्ड में हो, जिस रिगार्डिंग भी आप सोच रहे हो, पहले उस फील्ड की, आपके लिए गाइडेंस है कि उस फील्ड की पहले पूरी जानकारी लो उसका, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव की एनर्जी आ रही है जो ये बता रहा है कि पहले उस चीज़ की जानकारी लो, पहले उसका ज्ञान लो, किसी बड़े से, किसी गुरु से, मेंटोर से, किसी से भी आप मांगो, उसकी पहले पूरी जानकारी लो, अच्छे से एग्जीक्यूट करो। हो सकता है कि आपको किसी से सलाह लेने में या एडवाइस लेने में हिचक लगती हो या शर्म लगती हो या अपने आप को आप छोटा महसूस करते हो, तो ये छोड़ना बंद करो, ये सोचना बंद करो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप जिस भी फील्ड में हो, आपको जानकारी पूरी नहीं है, अभी क्लियरली आपको उसका पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, बस आप उस फील्ड में उतर गए हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बेसिक जानकारी आप लेना शुरू करो, अपनी एनर्जीज़ को ऐसे रोक कर मत रखो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बस सीखना शुरू करो। और बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा कुछ तो आना चाहिए। परफेक्शन से मतलब है कि आप हर एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि भले इसमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, मैं जब इसे परफेक्ट कर लूँगा फिर स्टार्ट करूँगा। ये एनर्जी भी सही नहीं है और बिल्कुल अधूरा ज्ञान लेकर आप सीधे मैदान में उतर रहे हो, ये भी एनर्जी सही नहीं है। तो बैलेंस बनाना है, इतना भी बिल्कुल फ्रेश नहीं होना है, इतना ही भी बिल्कुल बोल्ड नहीं होना है कि मैं अब इसमें महारत मैंने हासिल कर ली, अब कुछ भी कर लो। तो कहीं ना कहीं नॉलेज से रिलेटेड आपके लिए आ रहा है कि आप जिस भी फील्ड में हो, ये बिजनेस, फाइनेंस में हो सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्ञान लेने की ज़रूरत है। एंड क्वीन ऑफ वैंड बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप में बहुत पोटेंशियल है। जो चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बन रही है, वो ब्लॉकेज ये है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत ताकत है, बट ब्लॉकेज ये है कि आप अपने आप पर डाउट कर रहे हो। आप डाउट कर रहे हो, आप में इतनी क्षमता है कि आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकते हो, इतनी सारी मेहनत खुद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट आप आप अपनी क्षमता पर कहीं ना कहीं मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या मैं ये कर लूँगा, क्या मैं ये नहीं कर, क्या मैं ये सच में कर लूँगा, या मुझे इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप रिजल्ट भी देख रहे हो और अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड। क्वीन ऑफ वैंड एक ये बहुत एक्शन टेकिंग ऊर्जा है, एक बहुत एक्शन लेने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये इम्पल्सिव नहीं है, इसमें बहुत धैर्य है, बहुत काम है, हर चीज़ का इसको ज्ञान है, आपको हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ का पता है कि कैसे अपनी लाइफ में कैसे क्या करना है। बट आप जहाँ पर डाउट करते हो अपने आप पर, वहाँ पर आप अपना लाइफ की ग्रोथ में, सक्सेस में एक बहुत बड़ा जो ब्लॉकेज होता है उसे क्रिएट कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर आप में फुल ऑन पोटेंशियल दिख रही है क्वीन ऑफ वैंड, बट कहीं ना कहीं आप डाउट कर रहे हो कि मुझसे ये होगा क्या, मैं ये कर भी पाऊँगा या फिर दूसरे लोग मुझसे बेटर कर लेंगे। ऐसा भी आप सोचोगे कि शायद कोई दूसरा मुझसे बेटर कर लेगा, या फिर इस फील्ड में तो बहुत से लोग हैं, क्या मैं बेटर कर पाऊँगा। इस टाइप की आपकी ये जो सोच है, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से भी ये लिटरली साफ दिख रहा है कि रोक रही है। आपने अपने टाइम पर बहुत टफ टाइम पीरियड देखा है,
आपने अपने टाइम पर बहुत टफ टाइम पीरियड देखा, बहुत चीज़ों को हैंडल किया, कहीं ना कहीं एक ऐसे स्ट्रगल भरे टाइम पीरियड को देखा है जहाँ पर हर कोई उसे नहीं झेल सकता, हर कोई उस वक्त को, हर हर कोई उस बुरे फेज़ को नहीं झेल सकता, बट आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो ताकत है। और आपकी ही ये सबसे बड़ी ताकत है कि आप उतना झेल कर, उतना सह कर भी खड़े हो, उतना चीज़ों को फेस कर कर भी आप खड़े हो। आप अपने आप को संभाल रहे हो, अपनी फीलिंग्स को संभाल रहे हो, कहीं ना कहीं खुद टूटे हो, खुद बने हो, फिर से खुद टूटे हो, फिर बने हो, खुद रोया है, खुद हंसा, खुद भी रोए हो और खुद को ही हंसाया, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। क्योंकि 10 ऑफ वैंड बता रहा है कि बहुत हार्ड से, बहुत संघर्ष का सामना किया है आपने। और किंग ऑफ कप्स ये भी शो कर रहा है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी आपके जीवन में ब्लॉकेज बनते होंगे, वो ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा इमोशनली बनते होंगे, कि आपका किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, लोगों की बातों में बहुत जल्दी मैन्युपुलेट हो जाना, कोई भी आपसे कुछ कह दे तो बहुत जल्द उस चीज़ को मान लेना, कहीं ना कहीं इमोशनल भावनाओं में बह जाना, भावनाओं में। एंड ये टॉप ऑफ द डेक में ये कार्ड रखा था, नाइट ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि आप भावनाओं में बहुत जल्दी बजाते थे। आप मतलब एक बहुत पीसफुल इंसान हो, बट आपको मैन्युपुलेट तो नहीं बोल सकते, बट अगर किसी ने आपको बहुत प्यार से कुछ कह दिया तो आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत है, वो आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, इसने पहले भी मेरे साथ गलत किया था, बट आप फिर भी उसकी सुन लेते हो, आप फिर से वहाँ चले जाते हो, क्योंकि आप में इमोशन बहुत है। और ये भी आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है मीन्स ये आपको एक पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में भी डाल देता है, ये आपको अपनी ही सेल्फ वर्थ में, अपनी ही ग्रोथ में, अपनी ही पोटेंशियल में डाउट करने में डाल देता है। अगर आप इमोशनली इतने वीक हैं कि कोई भी आपको किसी भी टाइप का धोखा दे दे एंड फिर से वो आता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं ये सामने वाले के लिए फ़ायदा है, बट आपके लिए ये बहुत बेकार है, आपकी लाइफ के लिए ये बहुत बेकार है, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में आपको इमोशनली स्ट्रांग होने को बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ों को आने से रोक रहे हैं, ब्लेसिंग्स को आने से रोक रहे हैं। बट अगर आप इन अपनी चीज़ों में काम करते हैं, अपने इमोशन को बैलेंस करते हैं, सामने वाला जैसे ही आपको एनर्जी दे रहा है वैसे ही दे। अगर वो आपसे सिर्फ टाइम पास की एनर्जी में आता है तो आप अपनी एनर्जी पीछे कर सकते हैं, आप अपने स्टेप बैक ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाले को एंटरटेन करने के लिए आपको पता है कि वो आपकी एनर्जी लेने आ रहा है, सिर्फ बात करेगा, टाइम पास करेगा और मतलब आपका सिर्फ टाइम लेने आ रहा है। जब आप जान रहे हो तो आपको वहाँ से हटना है, ये नहीं सोचना कि अच्छा मुझे तो पता है कि ये ऐसा ही करेगा, चलो उसे करने देते हैं, नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप भी वीक हो रहे हो, आप भी वीक हो रहे हो, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस जा रहा है, आपके अंदर से वो आपकी खुद के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं जा रही है। अगर आप इनमें इन चीज़ों में वर्क करोगे तो क्या चेंजमेंट आपके जीवन में आएंगे, आपके लाइफ में क्या चेंजमेंट आएंगे, यूनिवर्स गाइडेंस अगर ये चेंजमेंट किए जाते हैं तो क्या बदलाव आएंगे, अगर ये बदलाव just बहुत सारे कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड। चल मैं कार्ड्स लगा लूँ अच्छे से। किंग एंड क्वीन की एनर्जी बहुत आई है और यहाँ पे मेजर आर्कानास भी आए हैं, 1 2 3 4 कार्ड मेजर आर्कानास आए हैं, मतलब ये इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होंगे, ज़रूर होंगे। एंड हमारा पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स सबसे पहले तो
ये ऐसा बता रहा है कि आप, हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में आप अपने पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से मुलाकात हो। पुराने दोस्त हो सकते हैं, ये बचपन के दोस्त हो सकते हैं, काफ़ी पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त बचपन के होंगे या कॉलेज के होंगे, या कहीं आप लोग कोचिंग आप लोगों ने की होगी या यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जो आप पुराने लोगों से मिल रहे हो, पुराने दोस्तों से अपनी मिलती हुई एनर्जी दिख रही है। और इसमें आप बहुत अंदर से बहुत खुशी होने वाली है आपको। ये जो भी आपको मिलेंगे ये आपके दोस्त, यहाँ पर आप बहुत खुश होने वाले हो। एंड यहाँ पे 6 यानी शुक्र की भी एनर्जी आ चुकी, वीनस की भी एनर्जी आ चुकी है, जो ये बता रहा है कि एक कंफर्ट आ रहा है लाइफ में, एक लग्जरी आ रही है, एक पीस आ रहा है, एक हारमनी बोल लो, एक लग्जरी लाइफ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में। एंड द फूल, एंड बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक पेयर आया है, क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड, जो ये शो कर रहा है कि अगर अगर बहुत से लोगों को तलाश थी, सिंगल थे, तो उनके लिए उनका ही परफेक्ट मैच आ रहा है, एग्जैक्टली परफेक्ट मैच। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि एकदम परफेक्ट मैच, मतलब सिर्फ अंतर है तो मेल और फीमेल का, फीलिंग्स सेम है, ट्रॉमास सेम है, पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, पास्ट के जो वुंड है, वो दोनों के इक्वली सेम है। एंड ये जो भी इंसान आ रहा है, ये इमोशनल, बहुत इमोशनल है पहली बात तो, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे, एक अथॉरिटिव पोजीशन में होंगे, इनका रिस्पेक्ट, समाज में मान सम्मान होगा, कुछ पहचान होगी इनके समाज में। मतलब इन्होंने कुछ तो बड़ा किया है कि जानते होंगे, समाज में इनकी पहचान होगी कि अच्छा, मतलब काफ़ी दूर दूर वाली पहचान दिख रही है कि काफ़ी दूर दूर के लोग पहचान करते हैं, इन्हें जानते हैं, इनकी कुछ पोजीशन है, इनके समाज में कुछ वैल्यू है। ये बहुत पर्सन मुझे क्रिएटिव दिख रहे हैं, इन्हें घूमना बहुत पसंद होगा, घूमना बहुत पसंद होगा और क्रेज़ी चीज़ें करना बहुत पसंद होगा। एंड हो सकता है कि ये इंसान को देखकर लोग कहते होंगे कि ये बहुत रूड है या फिर बहुत ईगो है इसमें। ईगो टाइप्स मतलब कि बहुत जैसे खड़ूस वाली एनर्जी होती है, उस टाइप का लोग देख के कहते होंगे कि बहुत खड़ूस इंसान है, इससे तो बहुत बच के ही बोलो या फिर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करो, पता नहीं कहीं गुस्सा ना हो जाए, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि हो सकता है कि ये ऐसे हो। बट आपके लिए ये बहुत पोलाइट होने वाला है, क्योंकि इमोशंस से भरे हुए हैं ये, दुनिया वालों के लिए जैसे हैं, बट आपके लिए ये बहुत बहुत पोलाइट एंड बहुत हम्बल होने वाले हैं। और ये लोग आपसे आकर कहेंगे भी कि मतलब इस इंसान को कैसे काबू कर लिया, लाइक इतना रूड, इतना खड़ूस या फिर इतना पावर वाला इंसान ये कैसे आ गया, या फिर ये आपकी बात कैसे मानने लगा। कहीं ना कहीं ये आपकी बात बहुत मानेंगे। इनके लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट पहली पहली मतलब पहली प्रायोरिटी लिस्ट में होगा, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड द फूल एंड द टावर एक साथ आया है, जो ये बता रहे हैं कि एक एंडिंग हुई है, एक ऐसी एंडिंग हुई है जहाँ पर चीज़ें बहुत तितर बितर हो गई थी, बहुत चीज़ें मतलब बिखर गई थी एक मोस्टली, ऐसा लग रहा था कि अब कुछ संभल नहीं सकता, बट चीज़ें फिर से संभल रही है क्योंकि द फूल की एनर्जी आई है। और ये बता रही है कि वो, मुझे ट्रैवलिंग का भी कार्ड दिख रहा है, हो सकता है कि आप लोग शादी के बाद बहुत घूमो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी कार्ड दिख रहा है। एंड द फूल बता रहा है कि आप अब अपने सपनों की दुनिया में चल चुके हो, आपको जो चाहिए आप अपने स्किल में, आप अपने सपनों की दुनिया में चल चुके हो, कदम रख दिया है, पैर बढ़ा लिए हैं। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले, अब आप ऐसी निस्फिकर एनर्जी में रह रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज के लोग, जो डर अभी तक आपके अंदर बैठा था कि समाज के 4 लोग, परिवार के 4 लोग या मम्मी पापा या कोई क्या कहेगा, आप बस अपना काम कर रहे हो, फोकस्ड हो, आपको अपने सपने को पाना है, आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है और आप वो कर लोगे। द फूल की एनर्जी एक क्लियरली साइन ब्राइटर, आपको ग्रोथ मिलेगी। एंड यहाँ पे नेम फेम भी दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान कुछ क्रिएटिव वाली फील्ड में जा रहा है और यहाँ पर इसे बहुत सक्सेस मिल रही है। और यहाँ पर आपको अपनी एंसेस्टर्स का भी हाथ मिल रहा है,
पूर्वजों का भी साथ मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप इतने प्योर हो, अंदर से इतने प्योर हो, हर कोई आपको साथ दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी यूनिवर्स आपकी सपने को साकार कर रही है, पूरा यूनिवर्स मिलकर आपके सपनों को साकार कर रही है। एंड द टावर मूवमेंट हमें ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत आपके करीबी से ही कुछ ना कुछ उसका फेस रिवील होता हुआ दिख रहा है। द टावर मूवमेंट बताता है कि ये जो आपको धोखा या किसी की भी बात पता चलेगी, ये जो बात पता चलेगी, ये इंसान बहुत करीबी होगा, कोई आपके खास होगा, खासम खास होगा। तो थोड़ा सा बी अवेयर, अभी से थोड़ा सा संभल जाओ चीज़ों को, मतलब हैंडल करने की थोड़ी सी ताकत रख लो। एंड क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आप इससे थोड़ा सा ब्रेक होगे, बट संभाल लोगे। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा धक्का लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, इमोशनली थोड़ा सा धक्का होगा, मतलब कि क्या हुआ, बट आप संभाल लोगे। आप बहुत शांति से सिचुएशन को हैंडल करोगे, इतनी पीसफुली, इतनी शांति से कि सामने वाला हैरान हो जाएगा कि इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसे तो कुछ मतलब इसे तो कुछ पता ही नहीं है, या फिर इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरीके से मैंने तोड़ने की, जिस तरीके से इसे इमोशनल ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप अपनी पावर में हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी पावर में बैठे हो कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने लाइफ में अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर आपसे बात कही जा रही थी अपने इमोशन को कंट्रोल करने की, कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। एंड ये टावर मूवमेंट आया कि आगे आने वाले वक्त में कोई आपका उठाएगा, इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस आई थी कि आपको इमोशनली बैलेंस होना है, कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, बट आपने वो कर लिया। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत पीसफुल काम एनर्जी और बहुत सेटिस्फाई है, जो भी है उसके पास सेटिस्फाई है, कुछ भी हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डजेंट मैटर उसके लाइफ में क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स लिटरली आपके लाइफ में एक ऐसा फेज़ बता रहा है कि जहाँ पर आप बहुत रिलीफ हो, बहुत काम हो, एंड हर सिचुएशन को हैंडल के लिए तैयार हो, चाहे वो कितनी बड़ी हो, और बहुत बहुत प्यारे तरीके से आप उसे हैंडल कर रहे हो। एंड द स्टार फिर से क्लैरिफाई कर रहा है कि आपकी लाइफ में नेम फेम सक्सेस आ रही है, नेम फेम सक्सेस रिकॉग्निशन जीवन में आपके एंटर कर रहा है, और एक बैलेंस आ रहा है जहाँ पर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर और जो रिलेशनशिप, करियर एंड लव लाइफ को जो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा अपने पोटेंशियल डाल दे रहे थे, जिस वजह से वो चीज़ें इम्बैलेंस हो जा रही थी। तो फाइनली यू आर क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन योर लव लाइफ एंड योर करियर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ का पूरा गोल ही था कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बट आप बैलेंस बना रहे हो। आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, कहीं ना कहीं अब कोई तोड़ नहीं पाएगा आपको, बहुत जल्द ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है। एंड और आपके लिए क्या गाइडेंस, एट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंट, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ विंड। ये बता रहे हैं कि आपने जो अपने अंदर ही एक इल्यूज़न वाली दुनिया बनाई थी, अपने मुझे लग रहा है कि आप निगेटिविटी से निकल रहे हो, आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हो पास्ट में जो आपको दुख दे रही थी, जो लोग आपको दुख दे रहे थे, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी, आप फाइनली उन चीज़ों को छोड़ रहे हो, अपने जीवन से छूट रही हैं वो चीज़ें, अपने आप जा रही हैं। कहीं ना कहीं वो बेकार लोग, वो गलत लोग, वो नेगेटिव लोग, वो नेगेटिव सिचुएशंस, ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि ये अपने आप जा रही हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। अपने आप यूनिवर्स आपसे हर उस निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, हर उस निगेटिव पर्सन को, हर इस निगेटिव सिचुएशन को जो आपको बहुत लंबे वक्त से परेशान कर रही थी। मे बी 8 ईयर भी दिख रहा है, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड दिख रहा है। 8 ईयर, 8 से मतलब 3 से 8 ईयर के बीच में आप इन चीज़ों से घिरे हुए थे, जकड़े हुए थे, तो वो अब अपने आप रिलीज़ हो रही, ऑटोमेटिक रिलीज़ हो रही, और आप आ रहे हो द चैरियट की एनर्जी में। द चैरियट की एनर्जी में एंटर कर रही, ये फिर से बता रहा है कि आपकी लाइफ में यात्रा आ रही है, यात्रा आ रही। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हो, कहीं घूमना चाहते हो, और यात्रा ट्रैवलिंग के साथ साथ बहुत क्लियरिटी आ रही है लाइफ में कि चीज़ों को लेकर कैसे सोचना है, कैसे रिएक्ट करना है, या क्या सही है क्या गलत है। डिसीज़न मेकिंग्स बहुत अच्छे हो रहे हैं,
डिसीज़न बहुत अच्छे हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप, मुझे लग रहा है कि आप यूनिवर्स से भी बहुत अलाइन हो रहे हो, तो आप सही और गलत बहुत अच्छे से भांप पा रहे हो, बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि लिटरली हो क्या रहा है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, या कौन सी सिचुएशन में आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए। लाइक इस टाइप की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। एंड आपके लिए एक गाइडेंस, एंड इसके पहले हम देखेंगे कि आप में क्या कोई ब्लॉकेज, ये जो ब्लॉकेज है ये क्यों आ रहा है, ये क्यों क्रिएट हो रहा है। ओके, थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है आपको प्यार देने में, या फिर किसी से अटैचमेंट करने में, या कोई ज़्यादा आपसे अटैच हो रहा है तो उसमें बहुत परेशानी होती है। हो सकता है आपका रिसेंट में हार्ट ब्रेक हुआ तो आपको किसी और पर अब बिलीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको लग ही नहीं रहा है कि वो सामने वाला इंसान सही है, या बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये सही है, या फिर पता नहीं क्या सही है। हो सकता है कि आपको किसी पर भी बिलीव ना हो। अगर ऐसी आपकी इंटेंशन है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। एंड थर्ड आई चक्रा, यानी आप अपने लाइफ के गोल में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप फोकस्ड नहीं हो अपने इंट्यूशन की, आपके इंट्यूशन कमज़ोर है। आप इंट्यूशन कमज़ोर होने के साथ साथ आप बहुत कंफ्यूज्ड भी हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो। अगर ये है तो आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है। पाथ इज क्लियरिंग, महादेव कह रहे हैं कि आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। महादेव बता रहे हैं कि एंड बॉटम में है, आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, आपकी कोई ना कोई विश, आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही है। जो भी आपकी विश है आप प्लीज़ अब भी इसी वक्त मांगिए, जो भी आपकी विश है आप इसी वक्त मांगिए, वो आपकी विश पूरी होगी, बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द होगी। क्योंकि आपके रास्ते से महादेव, स्वयं महादेव आपकी लाइफ से जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें हटा रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। एंड डमरू की धुन, यानी नई शुरुआत का समय आ गया है, नई स्टार्टिंग। और आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि ये नई स्टार्टिंग काफ़ी लंबे वक्त से, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अगर आज बताया जा रहा है नई स्टार्टिंग हो रही है, तो मतलब सुबह तक वो नई स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। आप लोगों की जो एक्सेप्टेंशन है, जो मतलब जो आप भगवान से एक्सपेक्ट करते हो, वो ये करते हो कि अगर आपको आज बताया गया कि नई शुरुआत होनी है तो सुबह तक आपकी वो शुरुआत हो जानी चाहिए। तो आप ये समझो, ये डिवाइन टाइमिंग है, ये भगवान की घड़ी है, ये भगवान का टाइम है। भगवान हमारे टाइम के हिसाब से नहीं चलते कि अब रात हो गई, अब सुबह हुआ है तो नेक्स्ट दिन, नया दिन आ गया है तो अब नई शुरुआत का समय। नहीं, उनकी टाइमिंग अलग है, उनकी वो डिवाइन टाइमिंग ही अलग है, हमारे टाइम से बिल्कुल मैच नहीं खाती। जब भगवान वाला टाइम आएगा तब हमारी नई शुरुआत होगी। हमारे टाइम से नहीं होता कि अब हमने तो 1 महीना वेट करके देख लिया, 2 महीना वेट करके देख लिया, कुछ नया हो ही नहीं रहा, कुछ नया हो ही नहीं रहा, बट आप अपने माइंड सेट को चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में यही तो चीज़ें आ रही हैं कि कुछ नया हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। ये निगेटिविटी आ क्यों रही है? इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ है अभी कि हो ही नहीं रहा। देखो, कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आई होगी। ऐसा नहीं होता कि आप परमानेंट पॉजिटिव सोच, या फिर आपकी सोच निगेटिव हो जाती होगी कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं। कुछ तो आप में चेंज करना होगा। आप सोचो कि मैं कुछ भी चेंज ना करूं बट मेरी लाइफ चेंज होती रहे, मैं अपने माइंड सेट को निगेटिव रखूं, मेरे सोचने का तरीका निगेटिव रहे, मैं पूरे दिन लड़ाई झगड़ा कियोस में मेरा मन लगा रहे, और बस मैनिफेस्टिंग के टाइम मैं बिल्कुल शांत रहूं। और आपको एक और बात बता दें, अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने मैनिफेस्ट के टाइम तो मैनिफेस्ट कर ली, बट पूरे दिन अगर आप लड़ाई झगड़ा कियोस वाले माहौल में, आपके माइंड में सिर्फ ऐसी बातें चल रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं बनता, भले ही आप वो किसी इंसान के बारे में लगातार सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरी मैनिफेस्टिंग वर्क क्यों नहीं कर रही, तो उसका रीज़न, उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। आप मैनिफेस्टिंग सिर्फ कागज़ तक सीमित नहीं है, मैनिफेस्टिंग एक पावर है, एक वाइब्रेशन है जो आपको अपने माइंड को देना है,
एक ऑर्डर है जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है कि तुम्हें ये करना है, ये हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है। आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, लिखते हो, कॉपी बंद की और भूल गए, और पूरे दिन लड़ाई झगड़ा गॉसिप बातें, घूमना फिरना, और पूरे दिन दिमाग में आपके एक भी बार वो चीज़ नहीं आई जो आपने मैनिफेस्ट किया है। जो आपने मैनिफेस्ट किया तो वो कहाँ से मैनिफेस्ट होगा? वो तो फिर तो आपने एक बोझ जैसा आपने लिखा है, कॉपी बंद की है और अपने काम में जुट गए हो। अगर मैनिफेस्ट करना है तो परमानेंट माइंड में, परमानेंट तो नहीं बोलते पर थोड़ा दिन में 7-8 बार, 7-8 बार तो आप ध्यान कर सकते हो ना। 7-8 बार तो ध्यान कर सकते हो कि आपका गोल क्या, आपने क्या मैनिफेस्ट किया। यूनिवर्स से कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे वो चीज़ देने के लिए जो भी आपने मैनिफेस्ट की। थैंक यू यूनिवर्स मुझे जॉब देने के लिए, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मन में ही सोचना है। मैनिफेस्टिंग सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती कि आपने पेज में लिखा और हो गया, नहीं। जब तक वो चीज़ माइंड में नहीं जाएगी तब तक वर्क ही नहीं करेगी। तभी सब लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, कुछ काम ही नहीं कर रहा। आप वर्क कैसे करेगा? आप सिर्फ और सिर्फ पन्ने भर रहे हो। आपका माइंड में वही लड़ाई चल रही है, माइंड में वही डाउट चल रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, सब करते हैं, ऐसा होता तो सबको ना मिल जाता, सबको ना मिल जाता। हर कोई इस टाइप की मैनिफेस्टिंग भी नहीं कर सकता। एंड बिलीव मी, मेरे लाइफ में हमें जो भी मिला, हमें मैनिफेस्टिंग से और पूजा से मिला। सच बता रहे, मैनिफेस्टिंग एंड पूजा एंड हार्ड वर्क, जब ये सारी चीज़ें अलाइन होती हैं तो सब चीज़ अपने आप आ जाती है। यूट्यूब चैनल, ये मोनेटाइजेशन, हर चीज़, हर चीज़। तो आगे आप अपना देख लेना, बताना मेरा काम है, और फिर आप देख लेना। एंड आपके लिए लास्ट मैसेज आ रहा है विघ्नहर्ता की तरफ से कि आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल रिमूव किए जा रहे हैं। एंड 2 कार्ड आए, तो फाइनली टेंशन फ्री हो जाओ। जो भी ब्लॉकेज थे ये रिलीज़ हो रहे हैं। जो भी आपके ब्लॉकेज बन रहे थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, ये आपके हो सकते हैं, या कोई सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं, या फिर आपकी कोई निगेटिव हैबिट पैटर्न वो स्वयं अपने आप दूर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने में भी वर्क करना है, एंड बाकी यूनिवर्स कर रहे हैं। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।